हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने इसके पहली क्लास में भी आपको बहुपद बताया था कि बहुपद क्या चीज होता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है और बहुपद क्या होता है और बहुपद के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग इसके पहले जो क्लास होगी या आप कह सकते हो इसके पहले जो वीडियो आप लोगों को मिली होगी उस वीडियो में मैंने क्या किया है, इन सब चीजों के बारे में आपको क्या किया है, बताया है। आज की क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि शून्यंक क्या होते हैं। मतलब अगर कोई बहुपद है तो उस बहुपद के शून्यंक क्या होता है, उस शून्यंक के बारे में हम लोग समझेंगे। और अगर कोई बहुपद है, मान लीजिए रैखिक बहुपद है या कह सकते हो द्विघात बहुपद है, तो उस बहुपद का आप ग्राफ कैसे बनाओगे उसके बारे में भी आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे कि कोई बहुपद है तो उस बहुपद को हम लोग शून्यंक क्या होंगे, शून्यंक कैसे निकालते हैं या शून्यंक क्या चीज होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद उस बहुपद का अगर हमको ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इन दो चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। आपको पता है कि अगर कोई बहुपद है तो उस बहुपद को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। तो बहुपद को हम लोग लिखते हैं पी एक्स से। किससे लिखते हैं? पी एक्स से। तो अगर कोई बहुपद मान लीजिए कि आपको क्या दिया है, यहाँ पे 2x प्लस मान लो 5 दिया है या 2x और यहाँ पे मान लो क्या दिया है, माइनस में दिया है 4। 2x माइनस में कितना दिया है, 4, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ कि शून्यंक क्या होगा इसका, तो देखो अगर मैं क्या करता हूं, x जो है आपको पता है कि जो यह बहुपद आपको px इक्वल टू 2x माइनस में 4 दिया है, तो x की वैल्यू आप ऐसे पुटअप कर दो कि जो यह पोलिनोमियल है या जो बहुपद है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वही x का जो वैल्यू होता है वो उसका क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ, x इक्वल टू 2 रखता हूँ, तो x इक्वल टू 2 अगर मैं इसमें रखता हूँ तो इस कंडीशन में P2 और इक्वल टू बताओगे 2 और 2 की जगह x की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 गुणे 2 और माइनस में क्या होगा 4, 2 दूना कितना होता है 4 और 4 में से 4 घटाओगे बताओ कितना आएगा 0। तो उस कंडीशन में आप बताओ कि जो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 क्या कर रहा है कि जो यह बहुपद दिया है इस बहुपद को क्या कर दे रहा है, देखो 0 कर दे रहा है। तो जो यह x इक्वल टू 2 है, यह x इक्वल टू 2 क्या होगा, इस px या कह सकते हो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो। अगर कोई पूछे शून्यंक क्या होता है तो आप कह सकते हो कि बहुपद, अगर कोई बहुपद है तो उस बहुपद में x की वैल्यू या कह सकते हो जो उस बहुपद को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, जो उस बहुपद को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, या कह सकते हो कि जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, वही x का मान जो होता है वह उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है, ठीक ना। अगर किसी बहुपद में अगर कोई बहुपद है और उस बहुपद में अगर आप क्या करते हो कि x की वैल्यू पुटअप करते हो और जो x की वैल्यू क्या कर दे, उस बहुपद को 0 बना दे, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि जो बहुपद होगा वही उसका क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे px इक्वल टू 2x माइनस 4 दिया है, तो अगर पूछूं कि इसका शून्यंक कैसे निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू अपने मन से कुछ पुटअप करना पड़ेगा। मतलब सभी वास्तविक संख्या आप यहाँ px की जगह पुटअप करोगे और जो x की वैल्यू या कह सकते हो जो वास्तविक संख्या इस बहुपद को क्या कर देगी, शून्य कर देगी, तो वही x की वैल्यू इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर और समझाता हूँ। जैसे मान लो px इक्वल टू अगर मान लेता हूं मैं 3x और माइनस में मान लो 6 है, तो अगर मैं 3x और माइनस में 6 है तो उस कंडीशन में पूछूं कि बताओ कि इसका शून्यंक कैसे निकालोगे, तो आप बताओगे कि अगर मैं x इक्वल टू 2 इसमें पुटअप करता हूं, x इक्वल टू 2 इसमें, तो आप बताओगे p और 2 और इस कंडीशन में 3 गुणे 2 माइनस में 6, 3 दूना 6 होता है और 6 में से 6 घटाओगे तो बताओगे कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 2 है इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो अगर कोई पूछे शून्यंक क्या होता है, तो अगर कोई बहुपद है उस बहुपद को अगर
x की वैल्यू या कह सकते हो कोई भी अगर मान है, जो मान उस बहुपद को क्या कर देगा, संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है कि उस बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वही x का मान उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यंक कहलाता है। ठीक ना। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई बहुपद है और उस बहुपद को देख के कैसे बता सकते हो कि उस बहुपद में कितने उसके शून्यंक होंगे। ठीक ना। अब जैसे मान लो कि मैंने आपको जब बहुपद के प्रकार के बारे में बताया था, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, या यहाँ पे अगर पूछो कि किसी बहुपद का डिग्री निकालना कैसे होता है, मतलब किसी बहुपद के जितने डिग्री होते हैं उतने ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यंक भी होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ कि 2x प्लस 5, तो अगर मैं पूछूं 2x प्लस 5 है, तो इस बहुपद का अगर पूछूं डिग्री क्या है, इस बहुपद का अगर पूछूं डिग्री क्या है, डिग्री, या अगर पूछूं कि इस बहुपद का अगर पूछूं घात क्या है, तो आप क्या बताओगे, डिग्री कितना होगा। x की पावर यहाँ पे देखो मैक्सिमम कितना है, तो बताओगे x की पावर यहाँ पे मैक्सिमम 1 है, इस बहुपद की डिग्री कितना होगा, 1। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, तो यहाँ पे x की अगर पूछो मैक्सिमम घात कितना है, तो बताओगे 2 है, इसका मतलब अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री कितना होगा, 2। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 7, तो अगर पूछूं कि बताओ कि इसमें जो चर x है, इस चर x की मैक्सिमम घात कितना है, तो बताओगे 3, तो उस कंडीशन में इस बहुपद की डिग्री कितना होगा, 3। अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और माइनस 7x प्लस 2, अब अगर पूछूं कि यहाँ पे बताओ कि जो चर है उस चर के मैक्सिमम घात कितना है, तो चर की मैक्सिमम घात 4 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितना बताओगे, 4। तो क्या बातों को समझ पा रहे हो कि डिग्री कैसे निकालना है। अगर कोई बहुपद आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि इस बहुपद की डिग्री क्या है, तो डिग्री कैसे निकालोगे, आपको जो बहुपद होगा उस बहुपद में आपको क्या करना है कि जो चर होगा उस चर की घात को देखना है, और जो चर की घात होगी उस चर की घात में जिस चर की घात सबसे बड़ी होगी वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, या वही उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर पूछूं 2x प्लस 5 में, 2x प्लस 5 में अगर पूछूं कि इस बहुपद का डिग्री कितना होगा, बताओगे 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अगर पूछूं डिग्री कितना होगा, 2 हो जाएगा। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 का अगर पूछूं डिग्री कितना होगा, बताओगे 3 हो जाएगा। और अगर पूछूं x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 की अगर पूछो डिग्री कितना होगा, बताओगे 4 हो जाएगा। डिग्री समझ में आई। अब मैं बात करता हूं कि शून्यंक क्या होगा। जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे कि अगर कोई रैखिक बहुपद है, यह कैसा बहुपद है, तो आप बताओगे रैखिक बहुपद है। तो अगर यह रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद की अगर पूछो डिग्री कितनी होती है, तो बताओगे रैखिक बहुपद की डिग्री 1 होती है। तो अगर रैखिक बहुपद की डिग्री 1 होती है, तो अगर पूछो कि जो रैखिक बहुपद होगा उसके शून्यंक कितने होंगे, तो बताओगे जितना उसकी डिग्री होती है, जितना किसी बहुपद की डिग्री होती है उतने ही उस बहुपद के क्या निकलते हैं, शून्यंक निकलते हैं। तो अगर पूछो कि यह बहुपद जो यह रैखिक बहुपद है, इस रैखिक बहुपद के कितने शून्यंक होंगे, तो बताओगे 1। यह कैसा बहुपद है, तो बताओगे यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, बहुपद। तो अगर रैखिक बहुपद है तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितना होगा, बताओगे 1। तो अगर पूछो इसके शून्यंक कितने होंगे, इसका अगर पूछो शून्यंक, तो इसका शून्यंक कितना आएगा, इसका शून्यंक इक्वल टू बताओगे क्या, 1। इसका शून्यंक भी 1 आएगा। अगर मैं पूछूं कि यह कैसा बहुपद है, तो बताने वाले हो कि यह द्विघात बहुपद है, और अगर यह द्विघात बहुपद है इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, और अगर इसकी डिग्री 2 है तो अगर पूछो इसके शून्यंक कितने आएंगे, तो इसके शून्यंक जो आएंगे आप बताने वाले हो क्या, इसके शून्यंक आने वाले हैं 2। इसके कितने शून्यंक होंगे, 2। अगर पूछो यह कैसा बहुपद है, तो बताओगे त्रिघात बहुपद है, और अगर यह त्रिघात बहुपद है तो इसका अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री कितना होगा, तो आप बताओगे इसकी डिग्री कितना होगा, 3 होगा। और अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके शून्यंक कितने होंगे, इसके मतलब इसका शून्यंक जो होगा वह 3 होगा। अगर पूछो यह कैसा बहुपद है, तो बताओगे 4 घात का बहुपद है, और अगर यह 4 घात का बहुपद है तो उस कंडीशन में इसके कितने शून्यंक होंगे, तो अब इसके शून्यंक क्या बताओगे, 4। इसके शून्यंक कितने होंगे, 4। तो एक बात तो आप समझ चुके होंगे कि किसी भी बहुपद की जितनी डिग्री होती है
उतना ही उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। अगर किसी बहुपद की डिग्री 1 है तो शून्यांकों की संख्या 1 होगी। अगर किसी बहुपद की डिग्री 2 है तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी। किसी बहुपद की डिग्री 3 है तो शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अगर किसी बहुपद की डिग्री 4 होगी तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। अगर किसी बहुपद की डिग्री 5 है तो उस कंडीशन उस बहुपद के कितनी, अगर उस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे तो बताओ कि उस बहुपद के 5 शून्यांक होंगे। बात समझ में आई कि शून्यांक क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और किसी बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग एक चीज समझते हैं ग्राफ, कि ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे, मान लीजिए कोई रैखिक बहुपद है। मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, इस रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है मैंने बताया था कैसा बनता है, तो बताओगे सरल रेखा बनता है। क्या बनता है, सरल रेखा बनता है। सरल रेखा मतलब होता है सीधी रेखा बनता है। और जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद होता है इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, परवलयाकार, परवलयाकार होता है। ये इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, ठीक ना। जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है। और जो रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ जो होता है वो क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी रेखा बनती है। अब इसी चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, और हम लोग ग्राफ को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि ग्राफ बनाने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण, तो दो चरों के रैखिक समीकरण में भी हम लोग को क्या होगा, ग्राफ बनाने के लिए बार बार चीजें आएंगी। तो ग्राफ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना आना चाहिए। और आज के क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक ना। ग्राफ बनाना बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोग पहले रैखिक समीकरण के ग्राफ को समझेंगे और उसके बाद हम लोग किसके बारे में समझेंगे, तो जो द्विघात बहुपद होते हैं उसके ग्राफ के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लो कि एक बहुपद आपको दिया है, क्या, y इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया है। तो अगर पूछूं कि बताओ यह बहुपद कैसा बहुपद है, तो बताओगे रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चरों की पावर है वह कितनी है, 1 है। तो उस कंडीशन में इस बहुपद को क्या कहोगे, रैखिक बहुपद कहोगे। और रैखिक बहुपद बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए आप x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकाला करो। x और y की वैल्यू कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो ध्यान से। पहले इस प्रकार से एक बॉक्स बना लिया करो, एक इस प्रकार से बॉक्स बना लिया करो, और बॉक्स बनाने के साथ साथ यहाँ पे इस प्रकार से दो कॉलम बनाया करो। एक में लिखा करो x और एक में लिखा करो y, ठीक है। एक में क्या लिखना है तुमको, x, और दूसरे में क्या लिखना है, y। अब देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे जो x है इस x की वैल्यू अपने मन से जो भी मन करे आप यहाँ पे x की वैल्यू रखो। जब यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुमको निकल जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या करना है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मान को रखते हुए इस बात का ध्यान देना कि अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी लोगे तो ग्राफ को बनाने में तुमको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब उस वजह से आपको क्या करना है कि जो x और y की वैल्यू लेना है वो आपको ऐसी x और y की वैल्यू लेना है जिससे क्या हो, ग्राफ जो बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको छोटी वैल्यू पहले लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, देखो अगर y इक्वल टू 2x माइनस 3 है तो अगर मैं x की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 0 लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू मैं अगर 0 लेता हूँ, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 लूंगा तो उस कंडीशन में x जब यहाँ पे 0 लूंगा तो यहाँ पे लिखोगे 0। जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे लिखोगे